आपको ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपके यहाँ सिर्फ टाइटल नहीं है एहतराम रमदान का, हकीकतन आपके यहाँ सहरी हो या इफ्तारी रमदान मुबारक के एहतराम को मद्देनजर रखा जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत से ऐसे मामलात भी देखे और कई चैनल्स में कि जहाँ रमदान मुबारक का वो एहतराम नहीं होता जो करना चाहिए। ये तो वो महीना है जिसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों में जो खिताब किया, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं, ऐसा महीना तुम्हारे पास आने वाला है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन के रोजे को फर्ज किया और रात के कयाम को बायसे सवाब रखा, यानी नमाज तरावी, और फरमाया जिसमें तुम नफली इबादत करो तो परवरदिगार फर्ज के बराबर सवाब दे और फर्ज इबादत पर 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये इस उम्मत का खसूसी तौर पे तुर्रा इम्तियाज है कि हमें कुछ रातें, घड़ियां, महीने, अय्याम ऐसे दे दिए गए कि जिसमें हम थोड़ी सी इबादत करके परवरदिगार से बहुत से इनामात और बहुत सा अजर सवाब हासिल कर लेते हैं। तो ऐसी घड़ियों में खूबसूरत अंदाज में महफिल सजाना, फिर शब बेदारी की वैसी बड़ी अजमतें हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा, सारी रात की बेदारी से बेहतर है कि एक दीन का मसला सीख लिया जाए। जी, सुभान अल्लाह। अब यहाँ कितने मसाइल डिस्कस होते हैं, उलमा की बातें हैं, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं, तो एक मसला सीख लेना, यानी रात की एक घड़ी तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल, का मतलब यही है कि तमाम नाज़रीन दीन सीख सकते हैं, दीन सीख सकते हैं, मसाइल जो हैं जो सीखना चाहिए, जो सवाल उनके माइंड में आते हैं वो चाहते हैं उनको जवाब मिले और हमारे बेडरूम तक पहुंच जाते हैं जवाब। हमारे चूंकि जिंदगी का असल मकसद ही ये है कि हम शरीयत मुतारा के अहकामात को जानें और फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। ये फलाह और कामयाबी की सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है और ख़ास तौर पे कोहिनूर टीम मुबारकबाद के लायक है कि यहाँ एक खूबसूरत बज़म सजा कर लोगों को सीखने सिखाने का बड़ा खूबसूरत मौका दिया जाता है। तो ये वाकई एहतराम रमदान है, सिर्फ टाइटल के एतबार से नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से। लोग भी मुतमिन रहें कि हम इबादत में मशगूल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इबादत ही है ना, जितना भी मैंने इबादत से बढ़ के बल्कि फरमाया तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा, सारी रात के बेदारी से बेहतर है एक घड़ी भी दीन का मसला सीख लिया जाए। तो यहाँ तो सैकड़ों मसाइल डिस्कस होंगे, यहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हवाले से बहुत सी बातें जिक्र होंगी। तो इसलिए ऐसे मौके पर हमें ये जरूर जो है एहतमाम रखना चाहिए। अगरचे घरों में बैठे हैं, खवातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो साथ साथ इसमें यकीनन शरीक हों। फिर दुआ की बात हम बिलखुसूस सुल्तानी साहब की वालदा के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। दुआ में भी हमें एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, अपने लिए तो हर कोई मांगता है। एक सहाबी थे, वो हर वक्त किसी के लिए मांगते रहते, कोई किसी ने कह दिया वो दुआ करते, तो किसी ने कहा आप अपने के लिए क्यों नहीं मांगते? फरमाया मेरे आका ने फरमाया जब बंदा किसी के लिए मांगता है अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता, वो उस बंदे के लिए खैर मांगना शुरू हो जाता है। तो ये रमदान मुबारक की बाबरकत सातें हमें एक दूसरे के लिए सेहत व आफियत की दुआएं करनी चाहिए, खैर बरकत के कलिमात कहने चाहिए। इसका तो एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। यकीन कीजिए रात हो दिन हो, हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत और रियाजत में कोई ना कोई वजीफा पढ़ते हुए, कोई ना कोई कलिमात तय्यबात पढ़ते हुए हमें एक एक लम्हे की कदर करनी चाहिए। हम अपनी हर तरह की रूटीन सेट कर सकते हैं कि तिलावत की, इबादत की और खाने की भी, खाने और आम जो रूटीन के मामला होते हैं। इसमें फिर इबादत का यानी खाने पर भी इबादत का सवाब मिलता है। सहरी आका अलैहि सल्लम की सुन्नत है, आम दिनों में खाने में और इसमें एक फर्क होगा। हम सहरी करेंगे तो भी आका अलैहि सल्लम की सुन्नत समझ के तो अजर है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इफ्तारी करेंगे तो भी, क्योंकि जिस तरह हदीस में आता है कि बंदे के लिए दो खुशी के मौके हैं, एक इंदा इफ्तारी ही जब वो इफ्तार करता है और दूसरा इंदा लिकाए रब ही जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। तो रोजेदार के लिए फरमाया दो फरहतें हैं, एक फरहत और खुशी का मौका इफ्तारी के वक्त होता है और दूसरा अपने रब से मुलाकात के वक्त। तो सहरी के लिए उठें तो भी अल्लाह की बारगाह में दुआएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसकी खुशनुदी को तलाश करें। इफ्तारी का वक्त हो, क्योंकि इफ्तारी का ऐसा खूबसूरत वक्त होता है, उस वक्त जो बंदा रब की बारगाह में अर्ज करता है परवरदिगार उसकी यकीनन दुआ को कबूल फरमाता है और उसकी दुआ रिजेक्ट नहीं होती। तो इसलिए माह रमदान मुबारक की बरकतें
और इन बरक़ात के साथ साथ जो ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मिल बैठने का मौका दिया, इस पर मुझे एक हदीस याद आ रही है। आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं कुछ फरिश्तों की ड्यूटी है, वो जमीन पर फिरते हैं, अगर कोई महफिल उन्हें मिले तो नूरी चादर तान के खड़े हो जाते हैं, और वो जब परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होते हैं, या अल्लाह फलां जगह पे लोग बैठ के तेरा जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वो क्या मांग रहे थे परवरदिगार की बारगाह में, या अल्लाह वो जन्नत के तलबगार थे, क्या उन्होंने देखा है? या अल्लाह नहीं, अगर देखते तो और ज्यादा मांगते। अच्छा, वो किससे पनाह मांग रहे थे? या अल्लाह जहन्नम से। तो परवरदिगार फरमाता है क्या उन्होंने देखा? नहीं, अगर देखते तो या अल्लाह और ज्यादा पनाह मांगते। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है जितने लोग उसमें शरीक थे हमने सब के लिए बख्शिश का परवाना जारी कर दिया। तो ये महफिल की आम बात है। तो माह रमज़ान मुबारक, फिर उसमें बैठकर ये सादतें, फिर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र, फिर दीन की बातें, तो यकीनन कोहिनूर टीम जो है मुबारकबाद के लायक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हकीकतन रमज़ान मुबारक के एहतराम के साथ साथ ऐसी खूबसूरत बज़्में सजाने की तौफीक अता की। बदकिस्मती की जानिब वो बंदा बढ़ जाता है जिस बंदे ने रमज़ान का महीना पाया और वो कुछ कर ना सका। अभी चूँकि आमद है, मतलब आज पहला रोज़ा हम लोग रखने जा रहे हैं, पहली सारी है, तो इस्तक़बाल के लिए हम लोग यकीनन जिस तरह इस्तक़बाल पर गुफ्तगू भी चल रही है, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि उस माह मुबारक का इस्तक़बाल किस अंदाज से किया जाए। दिली तौर पर इंसान किस तरह मुत्तमिन हो सकता है कि मैंने इस माह मुबारक का इस्तक़बाल कर लिया है? ये एक मुत्तमिन इंसान अंदर से कैसे हो सकता है? ये इंसान की वो कैफियत कल्ब है जो परवरदिगार उसको इत्मीनान की लज्जत से उस वक़्त आशना करता है जब वो इखलास की दौलत के साथ रमज़ान को वेलकम करे। सबसे पहली बुनियादी चीज़, क्योंकि इंसान जो अमल इखलास से करता है वो अगर से थोड़ा सा भी हो और उसके अंदर एक खुलूस के जज्बात जब पैदा हो जाते हैं तो परवरदिगार उस खुलूस की वजह से उसके अमल के अंदर कई गुना इजाफा फरमा देता है। तो सबसे पहले तो चूंकि इस्तकबाल हम कर रहे हैं तो हमें ये खास तौर पर इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि हम जो इबादत करें उसमें लिल्लाहियत के जज्बात हों, उसमें इखलास के जज्बात, जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में मुतअद्दिद मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उसकी इबादत करो इखलास को वतीरा बनाते हुए। और ये एक ऐसी खूबसूरत नेमत है इखलास, जब ये नसीब हो जाती है तो फिर इंसान के लिए किसी बंदे की तरफ से मदहोज़म की तवक्को बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके हर अमल की इब्तिदा भी खुदा से होती है, इंतहा भी खुदा पर होती है। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। जी, सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। अरे बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, ये वो तसव्वुर है। जब नसीब हो जाता है तो फिर इंसान को इस्तकबाल में वो कैफियत नसीब होगी। हजरत दाता गंजबे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं वो नकल करते हैं शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि शेख जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हरम में गया तो वहां मैंने खातून को देखा, वो बुढ़िया, लेकिन उसकी चमकती पेशानी से मुझे अंदाजा हुआ कि यकीनन ये बारगाहे उलूहियत में आला मकाम रखने वाली खातून है। तो मैं उनके करीब गया तो मैंने उनसे पूछा अम्मा जी मिनाई ना जीते, आप कहाँ से आ रही हैं? उन्होंने कहा मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। तो मैंने अगला सवाल किया इलाइन, जा किधर रही हैं? उन्होंने कहा इल्लाह, अल्लाह की तरफ। तो उनका ये इखलास देख के शेख जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे यकीन हुआ कि ये कितने खूबसूरत अंदाज में कह रही हैं कि मैं आ भी अल्लाह की तरफ से रही हूँ और जा भी खुदा की तरफ से। तो मैंने कुछ ज़ादिरा निकाला और पेश किया और कहा अम्मा जी मेरी तरफ से ये कबूल फरमाएं। तो उन्होंने मुझे झड़क के कहा कि मैं अमल तो परवरदिगार के लिए करूं और अजर और जजा तुमसे वसूल करूं, मेरा अमल भी परवरदिगार के लिए है और उसकी जजा भी मुझे परवरदिगार ही अता फरमाएगा। तो ये है इखलास का आला तरीन मर्तबा कि इंसान अमल करके फिर उसको भूल जाए। सारा दिन रोजे में है, रात तरावी में है, फिर उसमें परवरदिगार से सिर्फ ये अर्ज करे कि या अल्लाह मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रिजा के लिए किया, मैं किसी चीज के हुसूल के लिए नहीं कर रहा, मैं तुझसे सौदागरी नहीं कर रहा कि या अल्लाह मुझे इसके अमल के बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं तो सिर्फ इखलास को अपनाने वाला। तो अगर कोई बंदा तलब कर ही लेता है
तो फिर वही बात है, इंसान होने के नाते है, तलब तो उसने इंसान की एक सरिश्त में अल्लाह ने एक चीज रखी है, दिल में ख्याल ही आ जाता है, ख्याल आता है, तो फिर भी इंसान उस ख्याल को इखलास के दायरे में ले आए कि परवरदिगार मैं तेरी बारगाह से अगरचे ही अर्ज कर रहा हूँ, अमल तेरी ही रिजा के लिए है, अपनी शान के लायक या अल्लाह तो मुझे इसका इनाम जो बनता है अपनी बारगाह से अता फरमा। तो इसमें इंसान की अपनी बात भी शामिल हो गई और परवरदिगार की बारगाह में इखलास के जज्बात भी शामिल हो गए। तो रमजान मुबारक का इस्तेकबाल करते हुए हमें सबसे पहले इखलास और लिल्लाहियत के जज्बात पैदा करते हुए इस्तेकबाल रमदान करना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जिस तरह हदीस मुबारक अभी जिक्र की गई, आका अलैहि सल्लम ने फरमाया वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसे रमदान को पाया और बख्शिश ना करवा सका। इसी तरह आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं जिसने रमदान का रोजा जानबूझकर छोड़ दिया फिर सारी जिंदगी भी वो रोजे रखता रहे, उस एक रोजे का अजर और सवाब वो नहीं पा सकता। अल्लाह, इससे भी ये मालूम हुआ कि खैर व बरकत की जो घड़ियां अल्लाह ने रोजेदार के लिए मुतय्यन कर दी, अगर कोई जानबूझकर उसको तर्क कर देता है फिर वो जिंदगी भर भी रोजे रखे तो उस जैसा अजर नहीं पा सकता। इसमें अल्लाह ताला ने कितना अजर और सवाब रखा। अहम बहुत सारी बातें हैं और करीमी साहब मौजूद हैं जो अहकाम हैं, जो रोज़े के मसाइल पे भी हम बात करते हैं और वो के फ़राइज़ के हवाले से, अज़मत और शान के हवाले से गुफ्तगू तो जारी रहेगी। आप गनीमत हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप भी बताइएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोए रहे, गर्मियों की रातें हैं, छोटी रातें हैं, तो सोए रहे और अज़ान के वक्त आँख खुली तो रोज़ा रखे या ना रखे, उनके बारे में क्या है? देखिए जी, सहरी खाना सुन्नत है, तो अगर कोई शख्स है उसकी आँख नहीं खुल सकी उज़र की बुनियाद पर, तो उसकी आंख खुली अजान के वक़्त या उसके बाद में, तो उसको नियत कर लेनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक में कुछ मुशक्क़तें कम कर ली जाएं। जहरी बात है कि इंसान दुनियावी मामलात के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ में बिजी होता है पूरा साल ही, तो रमज़ान मुबारक में ज़रा कम कर ली जाए। और फिर अगर ऐसी कंडीशन हो तो चूँकि अजर व सवाब तो हासिल करना ही चाहिए, इसलिए उस शख्स को चाहिए कि वो रोज़ा रखे। ठीक है, नियत कर ले, जैसे ही आँख खुले उसकी नियत कर ले कि मेरा रोज़ा है। तो अगर वो नहीं रखता तो ये जानबूझ के वाले जुमरे में आएगा? नहीं, ये जानबूझकर तो नहीं है, जारी बात है उसकी आंख ही ना खुली। लेकिन मैं वही अर्ज करूंगा कि उसको अल्लाह की बारगाह से अजर और सवाब के हुसूल के लिए नियत कर लेनी चाहिए, उसको अजर और सवाब मिलेगा। लेकिन जो जानबूझकर तर्क करता है उसके लिए तो वईद भी है और उसके साथ साथ वो खैर कसीर से मारूम हो जाता है। इस शख्स के लिए वईद तो नहीं है, लेकिन खैर कसीर से तो मारूम वो हो गया कि उसका रमजान का ऐसे भी है, फिर वो अपना मामूल बना लेंगे, ठीक है आंख खुल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर यही। इसलिए कहा ना कि खैर कसीर से मारूम हो गया। वो जो अजर और सवाब अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे का स्पेसिफिक बयान किया कि इतना अजर मिलता है, नबी करीम फरमाते हैं कि फिर पूरी जिंदगी भी रोजा रखे तो वो अजर नहीं मिलेगा, तो उस खैर से, उस खैर कसीर से मारूम होगा। इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप कहें जी आँख खुल गई तो रोज़ा होगा, अदरवाइज रोज़ा नहीं है। ये बात नहीं कि आपको रोज़े की ही नीयत के साथ, मुस्तकीम इरादे के साथ, आजकल तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, आप अलार्म लगा सकते हैं, आप कोई ऐसा मामला रखें जिसकी वजह से आप उठें और सहरी खाएं। अगर सहरी नहीं खा सके तो भी नियत करके रमज़ान का रोज़ा जरूर रखें। अजान के वक्त आँख खुलती है तो वो खाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो नियत कर लेगा, क्योंकि खाना पीना अजान से पहले पहले है। ये तसव्वुर तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है कि जब तक अजान हो रही खाते रहे। ये तसव्वुर चूंकि पहले भी बाद अहबाब ने इस पे सवाल किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाकायदा कोई ऐलान नहीं होता था कि ये सहरी का वक्त खत्म होने में इतने मिनट रह गए, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह अन्हु एक अजान देते थे और एक हज़रत बिलाल रदी अल्लाह होता। तो रिवायत में आता है कि वो जो लोग मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने के लिए आ जाते थे या इबादत के लिए, तो पहले एक अजान कही जाती कि भी जल्दी जल्दी जाके अपनी सहरी खा लो। वो लोगों को तहज्जुद पढ़ने वालों को घर भेजने के लिए होती थी। उसके बाद फिर फजर की अजान दी जाती, तो उस अजान के ऊपर फिर रोजा बंद हो जाता, यानी टाइम खत्म होता। तो अब हमारे यहाँ वो रिवायत नहीं है, हमारे यहाँ तो एक ही अजान होती है और वो अजान जो होती है वो फजर की नमाज के लिए है। तो इस सूरत के अंदर हमें अजान से पहले पहले, जैसे आजकल हमारे पास टाइम मौजूद है, अगर 3:41 पे टाइम खत्म हो रहा है तो हमें 3:40 तक सहरी मुकम्मल करनी चाहिए। लोग ये अपना जहन बना चुके हैं कि ड्यूरिंग अजान खा सकते हैं,
तो वो इसी मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, तो वो उनका रोजा उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब हम बैठे इसलिए हैं, उनका रोजा होगा नहीं, रोजा नहीं होगा। अगर अजान के दौरान खा लिया तो रोजा नहीं है, इसलिए कि वक्त तो खत्म हो चुका है। फिर बताले सोच के मैं फिर उसके बाद रिपीट करता हूं, जिसने अजान फजर के दौरान अगर खाया या पिया तो ऐसी सूरत में उसका रोजा नहीं है, इसलिए कि वो वक्त खत्म हो जाने के बाद खा और पी रहा है। जब तक मसले का इल्म नहीं है तो फिर तो वो तो फिर अल्लाह ताला की हम कहते हैं कि उसकी मेहरबानी हो तो परवरदिगार माफ फरमा दे। सब मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ मेरा कहना चाहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको मज़ीद कर देता हूँ। असल में अजान होती कब है, पहली बात तो ये मसला ठीक है, हज़रत बता रहे हैं। अजान उस वक्त होती है जब टाइम ख़त्म हो जाता है। अगर टाइम ख़त्म नहीं हुआ तो अजान पढ़ दी तो वो अजान तो उस नमाज के लिए है ही नहीं। इसलिए अजान उस वक्त शुरू करते हैं जब टाइम ख़त्म हो जाता है। अब उस अजान को हमने नमाज के लिए, जमात के लिए वो अजान हमने पढ़नी है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टाइम अगर फॉर एग्जांपल 25 मिनट पे ख़त्म हुआ, अजान तो 30 पे भी हो सकती है। टाइम उसका शुरू हो गया ना, टाइम खत्म हो गया, यानी ज्यादती तो हो सकती है। आप कह रहे हैं 25 से 30 पे गया, 25 से 24 और 23 पर तो नहीं ना आ सकता। यही हम कहना चाह रहे हैं कि असल में हमारे पास आजकल घड़ियां हैं, टाइम कैलेंडर पे लिखा हुआ है। औकात सहर में हमें टाइम से 1-2 मिनट पहले सहरी छोड़ देनी चाहिए ना, ये के बाद में। उससे पहले देखें, अगर हम अजान पढ़ते हैं उससे पहले अगर पढ़ देते हैं अजान तो वो अजान नहीं है। अजान तो हमने वो टाइम ख़त्म होने के बाद जब फजर का टाइम शुरू हो जाता है, फजर की अजान ही है, वो फजर की अजान है। अब वो फजर की अजान आप 5 मिनट बाद दे लें, चूँकि रमज़ान शरीफ में तो 1 मिनट भी लेट नहीं होती, सीधी बात है। लेकिन आफ्टर रमज़ान हमारी अजानें होती रहती हैं, कुछ 10 मिनट लेट। जैसे जिस मौज़न की आंख खुली उसी वक्त उसने जनाब अजान देना शुरू कर दी, वो हो सकता है। अच्छा कि मौज़न की आंख खुल जाती है। हाँ, रमज़ान शरीफ के अंदर बिल्कुल टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे अजान होती है। अजान उस वक्त होती है जब फजर का टाइम शुरू हो जाता है, बिल्कुल सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। इसलिए अजान के दौरान अगर आप सहरी करेंगे या खाना खाएंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत अहम मसला था जिस पर वक़ास साहब, और ये मसला ऐसा है सुल्तानी साहब जो तकरीबन हर तीसरे घर पे ऐसे ही है। तो आप क्या कहते हैं? बाद ये नहीं कहते हैं चलो खाना नहीं तो पानी पी ले, बाद कहते हैं कि इन्हीं को जो वैसे तो हो सकता है कि अपनी ही भी जो करीबी मस्जिद है उसकी अजान का ना पता हो, लेकिन इस मसले पे मोहल्ले की सारी मस्जिदों की अजानें याद हो जाती है। ये भी कहते हैं कि आखिरी अजान आम है मसला। लोग कहते हैं जी आखिरी अजान तक खा पी लें। अब अपनी तरफ से यानी लोगों ने मफरूजा तैयार कर लिया है। बात कहते हैं चले जी हमारी मस्जिद में तो नहीं ना शुरू हुई, दूसरी मस्जिद में है। तो मैं अर्ज करूंगा कि अजान के ऊपर ना रहें। ये सोच करीम साहब आप क्या समझते हैं कब खत्म होगी कि पानी पीना है वो 1 मिनट पहले पी ले, पहले पी लिया जाए। अच्छा, मैं एक और सवाल था, आप कर रहे थे कि आंख खुली है, अजान हो रही है। देखें, सहरी अगर तो वो बंदा समझता है कि मैं सहरी के बगैर जो है, खाने के बगैर मैं रोज़ा रख सकता हूँ, उसे रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि ये सहरी सुन्नत है। ठीक है, लेकिन इसके बगैर भी रोज़ा हो सकता है। फ़र्जी रोज़े में अगर आप इस सुन्नत छूट भी जाती है तो आप रोज़ा रखें। सिर्फ वसली रोज़ा जो है, जो हम वसली रोज़ा, वो जायज़ नहीं है कि हम नफली रोज़ा रखते हैं। हम तो फ़राइज़ के नफली रोज़ा रखते हैं। नफली रोज़े में आप खाने के बगैर वो नफली रोज़ा ना रखें, लेकिन फ़र्जी रोज़े में आपने सहरी करनी है। अगर बिलफर्ज आपको जाग नहीं आ रही है या आप लेट उठें या अजान शुरू हो गई है तो फिर मेहरबानी फरमाएं, फिर खाने की तरफ आप अपना रुजू ना करें, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें और रोज़ा रखें। बिल्कुल ठीक है। और अब तो मौसम भी कदरे बेहतर है और अब तो वो पैसा नहीं है। सुहेब भाई आप भी तायद यकीनन कर रहे हैं कि बेहतर है मौसम जो ना। मौसम का ताल्लुक इसके साथ नहीं है, वो दिल के साथ है। अगर दिल तुम्हारा है कि रोज़ा रखना है, दिल का मौसम ठीक है तो सारे मामला ठीक हो जाते हैं। उसमें देखिए ना, मुशक्कत बंदा खुद कम कर ले। यानी मिसाल के तौर पे उसको पता भी आज मेरी सहरी में आँख नहीं खुली, तो अपनी जो एक्टिविटी, ये आपकी बात बड़ी है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि भाई रोज़ा रखा है अब कुछ भी नहीं करना, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं, मकसद पूरी लेनी है और काम नहीं करना। नहीं, ये गलत बात है कि आप मिसाल के तौर पे अगर एक जगह आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने काम करना है, वो तो आपने करना ही करना है। मिसाल के तौर पे कोई कंडीशन ऐसी बन जाए और आप जाके उसमें अपने बॉस से, मालिक से इजाजत लें
कि आज मेरी आंख नहीं खुली, इस वजह से मेरी ये कंडीशन है, तो मेरे लिए वो अगर आपको कहता है रिलैक्स करता है, बल्कि हुक्म है शरा का कि मालिकों को भी अपने मातहत पे नरमी रखनी चाहिए रमजान मुबारक में। इन खास अमूमन देखिए ना, जितने जैसे कि ड्यूटी जैसे कई दफातर में 8 बजे तक है, तो रमजान मुबारक में कोशिश होती 6 बजे तक दफ्तर ऑफ कर दिए जाए, तो अब वो दफ्तर सारे के सारे ऑफ हो रहे हैं, सारे के सारे लोग 6 बजे से पहले छुट्टी कर रहे हैं, तो उसमें एक बंदा तो कहे जी मैंने 8 बजे तक रहना, तो ये तो नहीं ना। तो उसके अंदर जब मिन हायसुल कौम सारे मुसलमान उसके अंदर आसानी के साथ उसके अंदर वो सिलसिला लेके चल रहे हैं, तो उसको भी चाहिए। लेकिन वो फिर आपकी वाली बात है कि आसाइशें तो बढ़ गई है ना, दफातर में भी मतलब एक बंदा टेबल पे सिर्फ बैठा ही है, अब वो कहे कि मैं 3 घंटे बैठ भी नहीं सकता, तो उसमें करना तो ये नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो गलत है। अगर वो बैठा है और उसके लिए कोई ऐसी मुशक्कत वाला काम नहीं है, तो फिर उसको चाहिए, एसी भी सर पे है, हाँ, तो फिर हर चीज फैसिलिटीज तो मौजूद है, तो फिर इसलिए रोजे की तकमील करनी चाहिए। इस तरह छोटी मोटी बात से रोजा नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल काम भी करना चाहिए। हम सब फरमाइएगा, रोजे के हवाले से हम बहुत सारी बातें भी जारी हैं, आपने भी करीमी साहब की बात से तायद करते हुए फरमाया कि पहले ही खाना है। अब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं रमज़ान मुबारक के रोज़ों के हवाले से वो रखते हैं, बहुत सारे मसाइल उनको इल्म भी होते हैं, मगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ़िक़ही मसाइल, उस पर आके हम रुक जाते हैं कि रोज़ा कैसे जो कि टूट जाता है, टूथपेस्ट करेंगे, इंजेक्शन लगेगा, सारे मामलात होंगे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, किन किन चीज़ों से टूट जाएगा जदीद जो हालात हैं उनको पस नज़र रखते हुए? देखिए जी, जहाँ तक तो रोज़े के टूट जाने की बात है, तो पेट या हुक्म पेट में जो चीज़ दाखिल हो जाएगी उससे रोज़ा टूट जाता है। अब पेट और हुक्म पेट से मुराद ये है कि आप मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए या किसी के ज़रिए आपके जिस्म में कोई चीज़ पहुँचे, आप खाते पीते हैं या कोई दवा ऐसी लेते हैं नाक के ज़रिए आपके हलक के अंदर उतर जाए, तो ऐसी तमाम सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। अब चूँकि रोज़े के टूटने के बहुत से मसाइल जो जदीद दौर के एतबार से हैं, मैं जदीद दौर के जी उसमें मुख्तलिफ आरा हैं, तो उसमें हमें एहतियात का जो है दामन पकड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप रोज़े की हालत के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ दवा के तौर पर लेते हैं तो वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगी, जैसे नाक में आपने कतरे डाल दिए या कोई कान में ऐसा डाला जो अंदर पहुंच जाए, आपको यकीन हो, तो फिर हमें उससे बचना चाहिए। जो तो हलक के जरिए जाएगा उसका पहुंचना तो यकीनी है, ठीक है, उससे रोजा टूट जाएगा। और जो हलक के जरिए नहीं जा रहा, जैसे आप आंख के अंदर भी अगर कतरे डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं, तो उसका असर गले में महसूस होता है, तो उस वजह से भी बाज का ये मौक़िफ़ है कि इसमें रोज़े की हालत में बचना चाहिए। लेकिन इसमें रोज़ा टूटता नहीं है, इसलिए कि आँख के ज़रिए अगर कोई हालत तक पहुँचा है तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो किसी बाकायदा मुंह के ज़रिए वगैरह जिस्म में दाखिल नहीं हुई। बाकी अगर आप कहीं सफ़र में या कहीं जा रहे हैं, कोई बारिश हो गई, पानी आपके मुंह में चला जाए और आप उसको अंदर ले जाएं तो भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कोई चीज़ है, वो तो अंदर वैसे चला गया ना, टूट कैसे जाएगा? वो यानी उसके मुंह में गया ना, तो मुंह से वो अंदर ले गया, उसको चाहिए था मुंह से बाहर थूके। देखे ना, मुंह में जाना तो ठीक है, लेकिन मुंह से समझ ही नहीं आया ना हुआ क्या उसके साथ। देखें, जिसमें दो सूरतें हैं, एक है खता, एक है भूल जाना। दो सूरतें हैं। अगर आप किसी खाने पीने की चीज को भूल कर खा पी लें तो रोजा नहीं टूटता। एक बंदा आया, उसको याद ही ना कि रोजा, उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, पी लिया, बाद में जब पी के फारिग हुआ किसी ने कहा आपका तो रोजा था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत से निसियान को उठा लिया है, यानी उसका रोजा है। किसी ने आके रोटी खा ली बाकायदा, बल्कि फुकाहा ने लिखा कि अगर कोई बुजुर्ग बंदा है वो भूल कर रोटी खा रहा है तो उसको खाने दी जाए, और उसके बाद जब उसको खा के फारिग हुआ तो किसी ने बताया भी आपका तो रोजा है, तो इस्लाम ने कहा कि उसके लिए जायज है उसका रोजा इसी तरह, यानी जब वो खा रहा है तो उसको रोका ना जाए, बुजुर्ग बंदा हो तो ना रोका जाए, ये भी फुकाहा ने लिखा। अच्छा, अब दूसरी सूरत कि एक बंदे को रोजा याद है, यहाँ याद नहीं था, भूल कर खा लिया ना उसने। एक अब आप जैसा कह रहे हैं याद है उसको, और उसका बाइक पे जाते हुए या किस तरह मुंह में पानी, बारिश हो रही थी तो आ गया, या नहाते हुए अंदर चला गया, तो उसको मुंह से थूकना चाहिए। और अगर वो उसको अंदर ले जाता है तो ये है उसकी खता, खता से रोजा टूट जाता है। जो गले खुश करने के लिए पानी अंदर ले जाते हैं सुकून पहुंचाने के लिए, वो क्या है? नहीं, एक है वैसे ही आप जिस आप वुजू करते हैं तो आपने कुल्ली तो करनी है, तो मुंह गीला हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने गुस्ल करना है, गरारा कर लेते हैं जो, नहीं गरारा नहीं करना,
सिर्फ मुंह में पानी डालें, कुल्ली कर लें, सिर्फ कुल्ली, और वो भी अगर आप वैसे ही अपने मुंह को तर करने के लिए कुलियां करेंगे तो रोजा मकरूह हो जाएगा। इस तरह नहीं करना। आप वुजू कर रहे हैं तो आपने मुंह में पानी डालना इस मौसम में तो ऐसा भी देखा है कि लोग गर्मी से बचने के लिए नहाते भी हैं बार बार। नहीं, नहाने में कोई अर्ज नहीं है। अच्छा, आप नहाएं, उसमें किसी किस्म की ममानत नहीं। ममानत ये है कि अगर आपके मुंह में पानी गया और आप खुद उसको इरादतन ले गए या आप इरादतन नहीं ले गए, ये बात तो स्टेबल हो चुकी। जो अब हम पेस्ट करते हैं और उसका भी जो टेस्ट का, चूंकि टेस्ट आपके गले से नीचे उतर जाता है, लेकिन अब कोई ऐसा हालात हो नहीं जिससे आप बजा सके। रोजा नहीं खत्म हो गया, हाँ रोजा टूट जाएगा अगर आपका अंदर उतर गया। इसी तरह लेकिन जो कुदरती टेस्ट है जैसे मिसवाक है, उससे रोजा नहीं टूटता। ठीक है ना। जो आपने अपने बुर्श पे लगा के पेस्ट की है, वो पेस्ट अंदर नहीं गया उसका टेस्ट, फिर तो यकीनी बात फिर नहीं टूटेगा, सारी बात। अगर उसको यकीन है, फिर हुक्म क्या होगा नाजरीन जो रोजे की हालत? बेहतर यह है कि किसी भी सूरत में पेस्ट ना करें। जिनको आदत है कि वो पेस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि अब पेस्ट करने से उनको क्या यकीन है कि नहीं गया, हो सकता है अंदर चला जाए, टेस्ट है, तो वो मिसवाक कर लें रोजे के अंदर। अगर किसी की यानी आदत है, और भी तो ऑप्शन दे सकते हैं आप कि वो सहरी से पहले कर ले पेस्ट, सहरी से पहले के बाद में कर। लेकिन बाद अब आपकी आदत है सहरी करके पेस्ट करके सो गए, उठे दफ्तर जाते हुए फिर पेस्ट करनी है, उनके आदत है, तो वो मिसवाक ले लें इन दिनों में। वो पेस्ट करके सहरी के बाद फिर सो जाएं, सुबह उठे हैं, जॉब पे जाने लगे हैं, जहां भी है आप मिसवाक करें, और मिसवाक करने के बाद फिर आप वुजू कर लेंगे, जिस तरह भी आप चले जाएं। इससे आपके रोजे पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और एहतियात भी है। लिहाजा रोजे की हालत में पेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसका टेस्ट गले से नीचे उतर जाता है। अगर गले से नीचे उतर गया तो उसका रोजा टूट जाएगा। अगर किसी को तकवा मिल गया तो फिर माह रमजान आया, फिर तकवा उसको मिल गया, तो ये तसलसल का एक नाम है, इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे हम? असल में तकवा वक़युन से बना है, जिसका वैसे तो लुग़वी माना होता है बचना, लेकिन ये एक कैफियत कल्ब का नाम है। हजरत काब अहबार से जब पूछा गया कि तकवा को डिफाइन करें, तो उन्होंने कहा कि आप जब खारदार रास्ते से गुजरते हैं तो आप अपने लिबास को सुकेड़ लेते हैं और सिमट के गुजरते हैं। तो जिस तरह आप मुख्तलिफ खारदार चीज़ों से बचते हुए अपने लिबास को उस रास्ते से गुजरते हैं, यही कैफियत मुत्तकी की है और तकवा की है कि दुनिया में बहुत से खारदार ऐसे हमें रास्तों में चलते हुए ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे हमने अपने आप को बचाना है और सिरात मुस्तकीम की तरफ गामजन होना है। तो तकवा बुनियादी तौर पर डरने का नाम है, खौफ का नाम है, लेकिन ये चूंकि अल्लाह की खशियत है, इसमें मोहब्बत भी शामिल है, इसमें शफकत भी। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। डरना, जब इंसान डरता है वो सहम जाता है, तो सहमा तो नहीं जाएगा ना। यहाँ मैंने वो अर्ज करी, ये वो वाला डर नहीं है। इस डर में मोहब्बत भी शामिल है, इसमें शफकत भी शामिल है, क्योंकि इसमें बंदा इस बात को समझ रहा होता है कि मैं अपने परवरदिगार से अगर खशियत की उस कैफियत को दिल में बसा कर तलब कर रहा हूँ, तो मुझे परवरदिगार अपनी मोहब्बतों की तरफ से भी अनायत फरमाएगा और परवरदिगार की तरफ से शफकतें भी मिलेंगी। और ये सारी की सारी कैफियत रोजे से है। अब जितने भी मुजाहदात हैं, उनमें सबसे बुनियादी चीज रोजा रखा जाता है। जितने भी सूफिया किराम मुराकबे और मुजाहदे की कैफियत से गुजारते हैं, तो मुजाहदा नफ्स में जब एक शख्स मुजाहदात से गुजरता है फिर मुशाहदात में जाता है, उसमें फाका है, तो वो रोजे की कैफियत है। यानी सूफिया किराम उसमें कहते हैं कि रोजा, क्योंकि रोजा इंसान को उसके नफ्स की ख्वाहिशात को दबाने का बेहतरीन जरिया है। इंसान में नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है। मकसद इस पे आ गया तकवा।